महाराज जी, एक संत, एक कंत, एक नाम, एक ग्रंथ में अनन्यता कैसे हो? जब प्रेम का हमारे अंदर भाव आने लगता है या पिपाशा आती है, ये ऊंची बात है। ये, ये ककारा वाली बात नहीं है, ये डिग्री वाली बात है। तब लगता है अपने प्यारे के सिवा मैं किसी को देखूं ना। हमारे यहाँ महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन। ये प्रियता में होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाव्रत छटा, वैकुंठे नरकेथवा में मम गति नान्यास्तु राधा बिना। मैं चाहे जग रहा हूं तो राधा, सो रहा हूं तो राधा, और स्वप्न में भी तो राधा। मेरी आंखें फूट जाएं जो स्वप्न में भी किसी और को देखना चाहे, मेरी जबान कट जाए जो किसी और की बात करना चाहे, मेरी मृत्यु का वो आखिरी दिन हो जिस दिन मैं आपको भूल जाऊं। कितनी जोर की बात कही गई। ये प्रेम में होता है, साधन में नहीं होता। ये प्रेम की बात है। तो सांगो पांग उपास, एक कंत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, ये तभी जब प्रेम प्राप्ति की लालसा हो जाती है कि अब नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हाँ, स्वप्न में भी कोई और नहीं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। ये बहुत डिग्री की पढ़ाई की बात है। हमें लगता है पहले हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन बने। कभी देवी जी आ रहे हैं ध्यान में, कभी शिव जी आ रहे हैं, कभी राम जी आ रहे हैं, कभी कृष्ण जी आ रहे हैं, आने दो। संसार तो छूटा। कभी राम राम जप रहे, कभी शिव शिव जप रहे, कभी कृष्ण कृष्ण जप रहे, तो संसार तो छूटा। आगे जब बढ़ोगे तब वो प्रेम की बात आएगी। ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है। प्रेम बहुत ऊंचाई की। प्रेम गली तिसाकरी तामे दो न समाये। प्रेम में दो नहीं समाये। प्रेम गली सांकरी में अकेला ही होता है, दो चार लेके नहीं चला जा सकता। तो राम तो फिर राम, कृष्ण तो फिर कृष्ण, राधा भी राधा। पर वो ऊंचाई की बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम सबको छूट देते हैं। पहले संसार का चिंतन छोड़ो, भगवान का चिंतन पकड़ो। जो चिंतन बने, मान थोड़ी देर राम राम काफी, कृष्ण कृष्ण काफी, शिव शिव का, तो है तो भगवान ही। हमारा संसार का चिंतन तो छूट रहा है, हमारा मंगल तो हो रहा है। इसके बाद प्रेम की बात अलग आती है। समझ रहे आप? अरे प्रेम हो कैसे जाए? करने से तो होता नहीं, तो कैसे होगा? भगवान से रोने से। वो स्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी, बड़े बड़े संत महापुरुष एक बात कहते हैं, अगर श्वास श्वास में नाम जब चल रहा है तो दुविधा है न कोई। श्वास श्वासा नाम जप दुविधा है न कोई। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं तो अभी प्रेम थोड़ी हो गया। करते करते जब होगा तो नाम जप करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। फिर नाम जप होता है, करना नहीं पड़ता, और जब होता है तब प्रेम आ जाता है। तो हमें नाम जप तो करना पड़ेगा। ये जो कि एक कंठ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, इसमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये प्रेम में होगी। और ये प्रेम प्रकट करने के लिए भजन न सेनी प्रेम की। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ के छत में जाते हैं तो प्रेम रूपी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन सर्वोपरि है। भगवान का नाम, भगवान का गुण कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग, इसी से भगवान से। और जब प्रेम होता है तो अनन्यता आ जाती है। फिर दूसरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता आ जाती है। तो नाम जप तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभिक में हमें जब तक नाम जप नहीं करेंगे तब तक हम चढ़ाई पे चढ़ ही नहीं सकते। तो खूब नाम जप करो, भगवान लीला कथा सुनो, संतों का संग करो, दूसरों को उपकार करो, इसी से प्रेम जागृत हो जाएगा। ठीक है? पर यह क्रिया प्रेम के लिए नहीं हुई, ये क्रिया हुई अनर्थों की निवृत्ति के लिए, कि हम बिना किए कुछ रह नहीं सकते, बिना किए रह नहीं सकते। तो अगर हम सत्क्रिया नहीं करेंगे तो गंदी क्रिया होगी, तो प्रेम क्या नरक जाएंगे। तो हम सत्क्रिया के बल से असत्क्रिया का त्याग कर दिया। जो ये असत्क्रिया का त्याग हुआ तो प्रेम अंदर जो हृदय में है वो प्रकाशित हो गया। जैसे हम बहुत सुंदर सरोवर में गए, प्यास भी लगी, लेकिन ऊपर उसकी हरी हरी काई है। अब उसको ऐसे हटा दें हम तो निर्मल जल है, और अगर दूर से देख कैसे चले आवे तो प्यास नहीं बुझेगी। तो वो जो हटाना है, प्रेम किसी क्रिया से नहीं उत्पन्न हुआ, पानी तो पहले से था, उसको हटाना है। ऊपर का ये जो मायाकृत शिवार लग गया है, काई लग गई है, ये हटाना है। नाम जप करना, सत्संग करना, साधु सेवा, समाज सेवा, परोपकार, इसके द्वारा हमारा मायामल हट जाएगा। जो हटा से प्रेम तो पहले से था, वो प्रकाशित हो गया। समझ पा रहे आप? गुरुदेव जी जैसे ना आप बोलते हैं राधा नाम लिखो, जी,
जब तो लिखता हूँ लिखा नहीं जाता मेरे से। क्योंकि मन के बिना लिख नहीं सकते। लिखो, अब हमारे सामने लिखो अंदर। आपके माथे पे हृदय पे लिख सकता हूँ। हाँ देखो देखो, आपको लिखना आया, पर टिके रहना पड़ेगा इसमें। टिकता नहीं महाराज, आप लिख दो मेरे माथे पे हृदय पे, थोड़ा पक्का हो जाए। मैंने कोशिश तो करता हूँ, पर लिखा हुआ तो सोच लेता हूँ, पर लिखा नहीं जाता मेरे से जी। आप लिख दीजिए, ऐसे लिखिए दिल पे, माथे पे, आज्ञा चक्कर पे, कि वो पक्का तब जाए। अभी कैसे, कोई पेन से तो लिखा नहीं। ऊर्जा से लिख दीजिए महाराज जी, ऊर्जा से, आपकी ऊर्जा बड़ी शक्तिशाली। ये जो वचनों से हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं लिखो, आप इसे मान लो, तो आपको अभी देखो लिख लो, अभी देखो राधा नाम दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा। बस अब ज्यादा देर इसमें टिकने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार मन जाएगा अलग, हमको बार बार इसी में घसीट के लाना है। तो हम उबे ना, 1 मिनट 2 मिनट लगा, फिर थोड़ा मन को सहयोग दे दिया, ऐसे जब फिर उसको लाए धीरे से घसीट के। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास दिलाएंगे तो ये धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। अभ्यास करते रहिए, उबिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, उकताइएगा नहीं, धैर्य पूर्वक धीरे 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 धीरे। शैली जी हिमाचल प्रदेश से। महाराज जी, नाम दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव के कहे अनुसार नाम का ध्यान और सिमरन कर रही हूँ, परंतु जैसे कि आप अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि नाम ध्यान और सिमरन से आनंद प्राप्त होता है, पर मेरे साथ ये अवस्था हमेशा नहीं बनी रहती। मेरा सिमरन भी टूट जाता है। मैं ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुख होकर आनंदित नाम ध्यान अवस्था में रहना चाहती हूँ। गुरुजी, इसके लिए मैं क्या करूँ? हाँ ठीक है, अभ्यास, यही अभ्यास, जो नाम का अभ्यास है, यही आपको वहां परिपक्व अवस्था में पहुंचा देगा। बस कार्य करना सीखो। बिना कार्य के बैठ करके भजन करने की बात गृहस्थी में ठीक नहीं है। बर्तन मांज रहे, राधा, रोटी बना रहे, राधा, झाड़ू लगा रहे, राधा राधा, कपड़े धो रहे, राधा राधा। जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से, क्योंकि दिन भर कार्य में लगाए रखो शरीर को। बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद, ये हम अनुभव की बात करते हैं। बर्तन मांज रहे अगर अंदर राधा राधा, बढ़िया स्वच्छ बर्तन, क्योंकि धैर्य है, एकाग्रता है, पवित्रता है। तो हम बैठ करके साधना नहीं, क्रियारत होकर साधना करो। गृहस्थी में क्रियारत साधना है। ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते भर में राधा राधा राधा, ऑफिस के काम में बैठे तो भगवत सेवा की भावना से, फिर अवसर मिला तो राधा 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 राधा। गृहस्थी, व्यवहार, भगवान, अध्यात्म, दोनों को साथ लेकर चला जाओ और दोनों की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भजन नहीं हो सकता है। तो हम निरंतरता में, जहां छूटता है वहां देखे कहां छूटता है। जैसे अपने देखा कि 2-3 जगह है जहां भजन छूट जाता है। किसी से बात करो तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा, या भोजन पा रहे हैं तो पड़ जाएगा, या कहीं हमको शीघ्रता पूर्वक कोई कार्य करना है तो उसमें छूट जाएगा। तो इन बातों की जगह हमें थोड़ा ध्यान देना, हमें थोड़ा एकाग्र रहना है कि हमारा भजन न छूटे। तो राधा राधा राधा, तो हम अगर 5 मिनट में भी एक बार राधा बोल दिया तो हमारा भजन का तार चल रहा है। संसार के कार्य ऐसे हैं जिनको करना ही होता है, और उनमें एकाग्रता नहीं रखोगे तो कार्य नहीं हो पाएंगे। तो हम एकाग्रता के साथ भजन करते जाएं और वो संसार का कार्य भी हो जाए। ऐसा नहीं कि भजन नहीं हो सकता, निश्चित होगा। और अभ्यास और बढ़ाइए। अभी क्या है, दीर्घ काल तक नाम जप करने पर हमारे पाप नष्ट होते हैं, अंतःकरण की मलिनता नष्ट होती है, हमारी दुर्वासनाएं भस्म होती, तब आनंद आता है। अभी धैर्य रखो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, भजन को बढ़ाते जाओ, तो आगे आनंद का ही समुद्र है। वो कोई बूंद थोड़ी है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र है जी। माँ शारदा की कृपा से मैं राष्ट्रीय कवि कैलाश सोनी छोड़ने में मेरा नाम है। मैं 4 पंक्ति सुना दो कि जप रयो ब्रज को तो कण कण राधे श्याम ब्रज माही राधे नाम मन कुलो भायो है। मोर बन नाच श्याम कभी मने हार बने, मोर बन नाच श्याम कभी मने हार बने। राधिका को मुरली की तान सौरे झायो है, लेके अवतार प्रभु पापी को श्रृंगार कियो। गिरी गिरी राज श्याम नख पे उठायो है, और सूर्य संत मीरा रस खान ने बखान कियो। सूर्य संत मीरा रस खान ने बखान कियो। ऐसो ब्रज धाम मेरे हिये में समायो है, ऐसो ब्रज धाम मेरे हिये में समायो है। और एक आधी मिनट को एक व्यंग्यात्मक छंद आपके श्री चंदन में पेश कर रहा हूं कि गोपिन ने घेर लियो, गोपिन ने घेर लियो मोहन ठठोली करे, कि गोपिन ने घेर लियो मोहन ठठोली करे। तुमको बताओ का ना राधिका पसंद है,
कारो है स्वरूप तेरो बाबरो सो लागत है, राधा रानी तो हमारी फूलों की सुगंध है। पूछ के रहेंगे आज मन की तेहारी बात, साची साची बतेरा दे बोल का है बंद है। और ऐसो तो जवाब दयो अद्भुत मोहन ने, ऐसो तो जवाब दयो अद्भुत मोहन ने, राधिका की प्रीत में तो बड़ो ही आनंद है। राधिका की असल बात दो हैं ही नहीं, वो कहने को दो हैं। श्याम श्यामा राधा कृष्ण कहने को दो हैं। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वो परमानंद में रस परमात्मा अपने को दो रूपों में, राधा और कृष्ण के रूप में वो खेल रहा है वृंदावन में। अनुश्री जैन जी, सागर, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से नाम जप करने का निरंतर अभ्यास करती हूँ, जीवन में अनुभव भी कर रही हूँ शांति का। पूज्य महाराज श्री मेरे जीवन साथी जन प्रतिनिधि हैं और इनके साथ मैं भी जन भावनाओं के अनुरूप जन कल्याण के कार्यों के प्रति निष्ठा और शक्ति से संलग्न रहती हूँ। महाराज जी, बावजूद इसके जब कभी कुछ कार्यों के संदर्भ में कुछ लोग अनावश्यक निंदा करते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। ये जानते हुए कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी, हर परिस्थिति में आनंदित रहें और किसी की प्रति मन में कोई गलत भावना ना आए, और ऐसी स्थिति में भी विवेक के द्वारा बचा जाता है। जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारी गलती नहीं होती, पहले जांचना चाहिए। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमें जांचना है कि मेरी त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो ठीक हो, गाली दे रहा है। अगर त्रुटि नहीं है फिर गाली दे रहा है, तो हमें और आनंदित होना चाहिए, वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। हमारे यहाँ संतों ने तो कहा, अरे निंदक तू स्वस्थ रहे, तुझे कभी कोई कष्ट ना हो, और स्वस्थ रहकर मेरी निंदा कर, क्योंकि निंदा सुनने से पाप का नाश हो जाता है। तो जो तुम्हारी निंदा करें उसमें पहले देखना है कि क्या निंदनीय कार्य है क्या हमारे द्वारा। जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हम नहीं कर पाए, अगर हमारे हाथ में है और हमने प्रमादवश लोभवश त्रुटि कर दी, तो गाली सुनने से उसका मार्जन हो जाएगा। और यदि हमारी गलती नहीं हुई तो फिर हमको प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान हमारे शारीरिक दंड को गाली के द्वारा निपटा रहे हैं। ये आदमी निंदा करके हमारे शरीर को जो दंड मिलना था, पूर्व हमारे द्वारा किया हुआ कर्म जो प्रारब्ध बन के आ रहा है, उसको मिटा देगा। पक्की बात समझो, हम विवेक के द्वारा हर दुख से बच सकते हैं। अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, और दुखी सुखी होना है भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, मान अपमान में समान। यही तो भक्ति का बल है, नहीं तो संसारिक पुरुष में और भक्त में अंतर क्या है। जब हमें 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले, तो वैसे मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं, और आप ठीक है, तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है इसकी। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, ये भगवान के भक्त में क्षमता होती। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक न लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, या फिर द्वेष कर बैठेंगे, फिर द्वेष हो जाएगा, फिर भक्ति का भाव ना रहकर वो सांसारिक भाव आ जाएगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम अपने को बचाएं। उद्धव जी से भगवान ने कहा 11 स्कंद में, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सत प्रवृत्ति वालों को बाधा पहुंचाते हैं। रामानंद संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षा ली थी जी। अब ब्रजमंडल ब्रज द्वार देहरी हाथरस ही है, तो निकटता रहती है, आता रहता हूँ, और आपके तो फिर राधा नाम जपता हूँ। नंददास जी तुलसीदास जी के गुरु भाई थे, और उनका चित्त ठाकुर जी में लगा, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य होकर अष्ट कवियों में है नंददास जी। तो तुलसीदास जी ने पूछा नंददास जी से पत्र व्यवहार में कि हमारे राम जी में क्या कमी थी जो तुमने छोड़कर बंसी वाले को अपना लिया। राम जी, तो उन्होंने कहा, पहली बात तो राम जी और श्याम जी में अंतर ही नहीं है, दूसरी बात यह कि उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर के हम लुट गए, अब इसमें करें तो क्या करें। बंसी की ध्वनि सुनकर लुट गए, इसमें हम क्या करें। तो राम जी श्याम जी में कोई अंतर नहीं है, और अगर राधा नाम सुनकर लुट रहे हो, ब्रज की महिमा सुनकर लुट रहे हो, तो इसमें कोई दोष थोड़ी है, कोई गलत थोड़ी है, वही है, दूसरे कोई नहीं है। जो मिथिला में भगवान श्री राम से आसक्त हुई थी, वही आकर गोपी बनी और श्याम सुंदर के साथ
रास रचाया। तो दंडकारण्य के ऋषि भगवान की अजान भाव भुजाओं को देखकर गले लगाने की भावना की, वही गोपी बने आके श्याम जी के गले लगे। तो हमें ये देखना है कि हमारा चित्त वास्तविक या प्रियालाल की तरफ जा रहा है, तो फिर भावना करनी कि राम जी की कृपा से श्याम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो रही, हमें ये मानना होगा। उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और अगर संशय बात रखे रहोगे तो ना इधर चित्त लग पाएगा ठीक से और ना उधर लग पाएगा, है ना। हाँ, तो फिर दुचित कबो परितोष न लाई, दो जगह चित्त लगाने वाला आनंद को नहीं प्राप्त होता है। तो प्रभु से प्रार्थना करो राम जी से कि एक जगह कर दो, वो सामर्थ्यशाली अपने में लगा दो चाहे इधर लगा दो, आप ही हो, आप कृपा करो। प्रार्थना करना भगवान से, वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे अंदर की। ठीक है जी, मैं विधायक हूँ राजीव कुमार सिंह बदायूं से। अच्छा। और मैं आपके दर्शन का इच्छुक था, तो आज दर्शन हो गए। मैं एक छोटा सा ये जानना चाह रहा कि भगवत प्राप्ति का सरल साधन, जिससे मन एकाग्र होके नाम जप, नाम जप। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृत्युगम ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। भगवान का नाम कलयुग में सिद्ध साधन है भगवत प्राप्ति का। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले, वो भगवान के परम पवित्र एकांतिक लीला चरित्रों की रचना करने वाले बन गए। अगर हम सीधे भगवान का नाम जप करते हैं तो नाम इतना सामर्थ्यशाली है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया, अजित को जीत लिया, तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अगर हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो हमें और किसी साधन की जरूरत नहीं है। इसी से एकाग्र हो जाएगा। जैसे हम राम जप रहे ना, तो हम लिखे राम अपने मानस पटल पे राम, और अंदर उच्चारण कर रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, यही एकाग्रता आ जाएगी। ध्यान सहित एकांतिक नाम जप, एकांतिक को मतलब अंदर से जप रहे हैं। माला लो या ना लो, इससे कोई खास बात नहीं। भगवान से कह दो तुम गिनो, हम जप रहे हैं तुम गिनो, और अंदर ही अंदर जपे। अब जैसे अपने लोग राधा राधा, तो देखो दिमाग में लिखो, मन के बिना लिख नहीं सकते, तो आज लिखोगे राधा और उच्चारण करो अंदर से राधा, मुंह बंद है और कान से सुनो राधा, तो पूरी एकाग्रता। ज्यादा देर इसमें टिकाया नहीं जा सकता जब तक अभ्यास नहीं हो। और जहां अभ्यास दृढ़ हुआ तो उठते बैठते, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर लिख रहे हैं राधा राधा, बात हम कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो हमारा नाम जब चल रहा है साथ में। ये नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, बस उठते बैठते चलते, इसमें कोई नियम संयम नहीं है। आप नहाए हो या ना नहाए हो, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वायु और अभ्यंतर से दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम स्मरण करता है। खूब खूब आनंद पूर्वक, खूब आनंद। अच्युतानंद कुमार जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करते हैं और आपके आगे 4 चुनौतियां हैं। एक है आध्यात्मिक नाम जप करना, पारिवारिक जिम्मेदारी, अध्ययन करना और ऑफिस का कार्य। महाराज जी, मैं चारों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, एक समय पे एक ही कर पाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। काश मुझे नहीं, देखो, पहला है तुम्हारा नाम जप, दूसरा है परिवार का पोषण, तीसरा है अर्थ कमाने के लिए ऑफिस का कार्यक्रम। हमें लगता है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार का पोषण होगा अर्थ से, अर्थ की कमाई होगी ऑफिस में। अब इसको हम अगर राधा राधा करते हुए काम कर रहे हैं तो हमें क्या परेशानी है? महाराज जी, मैं अध्ययन भी करना चाहता हूँ IAS की तैयारी करने के लिए। मुझे तो जितनी देर आप अध्ययन कर रहे हैं, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल करके अध्ययन करते रहिए, और 3 घंटे 4 घंटे जो अध्ययन किया वो बाद में प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इससे भगवत प्राप्ति का कार्य पूरा होता रहेगा। समझ रहे हैं? ऐसे ऑफिस का काम जो एकाग्रता पूर्वक कीजिए, बीच बीच में राधा बोलिएगा, और 4-6 घंटे 8 घंटे ऑफिस का काम कीजिएगा, और 8 घंटे वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए। हे करुणामय भगवान, मैं 8 घंटे से जो ऑफिस का कार्य कर रहा था वो आपको समर्पित करता हूँ। इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। नाम जप करते हुए, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करते हुए, एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और कुछ न कुछ अर्थ कमाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऑफिस में अर्थ मिलता होगा तो फिर उससे परिवार का पोषण होगा, आपकी पढ़ाई का सहयोग होगा, और बीच बीच में नाम जप करते रहिए। समय को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो 8 घंटे 10 घंटे या पढ़ाई का समय, वो सबके लिए है। ये अपने समय को भगवान को समर्पित करते रहो, इससे भगवत समर्पण कर्म हो जाएगा।
और वही कर्म योग बन के भगवत प्राप्ति करा देगा। क्या जाता है, मान लो 8 घंटे आप मेहनत किया और 8 घंटे में 1 मिनट हाथ जोड़ा, हे प्रभु ये अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो मैं संसार के कार्य में रहा, आपका विस्मरण किए रहा, ये कार्य मैं आपको समर्पित करता हूँ। वो कर्म समर्पण योग बन जाएगा। बीच बीच में राधा 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 स्मरण करते रहिए। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? नहीं महाराज, मन में कभी कभी एक तीस रहता है कि जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में थे महाराज, तो आपके आशीर्वाद से, राधा रानी के चरणों से माइनिंग इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मन में लगता है कि अभी मतलब ये तो अनिश्चित चीज है, अच्छा यही 2 काम ठीक से करते हैं, वो तो फिर मन में लगता है कि नहीं इतना अच्छा से उधर पढ़ाई किया, अभी मैंने अभी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा पहले जैसा समय मिलता है स्टूडेंट, मैंने उधर पीछे की तरफ दिमाग चला जाता है। जो दिमाग चला जाए आप मत जाओ, वापस आ जाएगा। जहां हमारा मन ले जाए, हमको भूत की तरफ नहीं जाना, भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना, वर्तमान को संभालना है, तो भूत और भविष्य दोनों पवित्र हो जाएंगे, दोनों मंगलमय हो जाएंगे। जो हम काय से करके देखो अब, ठीक है? हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 8 घंटे बराबर राधा नाम जप करो, बीच बीच में राधा राधा स्मरण करो, और ऑफिस का कार्य भगवान को समर्पित करो, पढ़ाई का कार्य भगवान को समर्पित करो, जो अर्थ मिले उससे परिवार का पोषण करो, सब समस्या का समाधान हो गया। ठीक है? परंतु गुरुदेव उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना, जब तक हम उस चीज में चले ना, उससे ज्यादा भाव प्रकट नहीं हो पाता ना, जब नहीं पक्का प्रकट होगा। आप करके तो देखो, कितने दिन से कर रहे हो? करता हूँ कितने दिन से? 1-2 साल तक। तो ये कोई समय हुआ अनंत जन्मों की बिगड़ी? अगर हम कम से कम हमारी सदुआई भाषा में कहा जाता है 12 वर्ष एक नियम का पालन करो, तब जाकर के तो समझ में आवे। और अगर अभी प्राण निकल गए तो आप भगवत भाव से हो ना, आपका हर समय भगवान को समर्पित हो रहा है, वो आप उसे ऐसा खिलवाड़ मत समझे। जो कर्म, जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है, वो अक्षय, अक्षुण्ण और भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाती है। अगर आपको फायदा न मिला होता इस कर्म का, तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ बैठने के लिए प्रेरित ही न करती। 2 वर्ष में इतना तो हो गया है कि आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं, आप साधु समाज पसंद करते हैं, आप अध्यात्म की उन्नति चाहते हैं, तो ये थोड़ी बात है। मायाग्रस्त जीव अगर इतना चाह लिया है तो आगे की मंजिल पूरी हो जाएगी। इसे आप खिलवाड़ न समझें। परंतु जैसे हम चाहते हैं कि भगवान की ओर ज्यादा लीन होए, बट उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा निकालना पड़ेगा। नहीं, टाइम नहीं निकालना है, टाइम देना है भगवान को पूरा। अब देना और निकालना अलग है। निकालने का मतलब होता है सांसारिक कार्य छोड़ करके हम राधा राधा जपे बैठे के, वो तो ऐसे निरंतर चलता ही रहेगा। हाँ। बट उसके लिए जब भाव प्रकट करना होगा, जब अरे भाव प्रकट हो जाएगा फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए। एकदम जब ये तुम्हारे कर्म समर्पण तुम्हारे पाप को नष्ट करेंगे ना, तो साधारण से साधारण बात में तुम्हें रोना आने लगेगा और तुम्हें वहां भगवान की कृपा दिखाई देने लगेगी। चलो तो कुछ समय तक धैर्य पूर्वक चलो, बीच बीच में नाम जप करो, और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करो। गंदी बात मत करना। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमको नियम लेने पड़ते हैं। तो जैसे आपको भगवत आनंद का नियम लेना है, तो पहली बात, किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि मत रखो। अगर ये करोगे तो फिर ये चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। बढ़िया गाय 10 लीटर दूध देती हो, चलनी समझते हो ना, चलनी में ले जाओ, एक बूंद नहीं मिलेगा दूहने के बाद। आप कहे तो हमारे भाग्य में लिखा है, नहीं नहीं, पात्र सही रखो तो दूध टिक जाएगा। अब आप ये भी करो और वो भी पाप कर्म करो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, कोई नशा करना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे दृश्य देखना, गंदा चिंतन करना, फिर नहीं बात बनेगी। हमको समेटना है तो संसार के हर कार्य को भगवत में बनाना है, क्योंकि बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता। हमको भी तो करना पड़ता है कार्य, नहीं करना पड़ता। हम 12:30-11 बजे ऐसे जगते हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। अब ये आपके साथ बैठे हमारा कार्य है, जैसे ऑफिस का कार्य है, किसानी का कार्य, ऐसे हम बाबा जी हमारा कार्य है। तो हम अपने कार्य को सम्यक रूप से, निस्वार्थ भाव से, कोई कामना रख करके नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, सब हो रहा है। उनके सहारे हो जाओ, उनको समर्पित करो, अच्छे आचरण करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबा समय तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक। कोई भी किसान आदमी खेती में अनाज बोता है, दूसरे दिन थोड़ी काट लेता है, 6 महीने लगते हैं। वो सिंचाई और उसको पौष्टिकता देते हुए फिर वो 1 मन की जगह 40 मन अन्न पैदा करता है। ऐसे ही आप, थोड़ा अध्यात्म है, थोड़ा इंतजार करो, समय आने पर जब फलीभूत होगा तो आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा है ये मार्ग। रितु जी पंजाब से। महाराज जी, सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब सब तुम अपनी इच्छा पर करना बंद कर दो, तुम्हें भोगना बंद करो, हो जाएगा। किसका पर? तो हाँ, अपनी इच्छा बंद कर दो। अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा है,
मेरे को तो लगता है कि अंदर से जो भाव उठते हैं, क्या भगवान की इच्छा मन है। जब तक मन नहीं मर जाता, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, करता बनो तुम और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी, अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। कर्ता भाव रहित होना, तो अभी तो कर्ता भाव से हो। अभी कहाँ इस भाव में आ गए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ भगवान विराजमान हो गए, प्रकाशमान हो गए। अब जो होगा तो उसके द्वारा कुमार्गामी प्रवृत्ति थोड़ी होगी। और कुमार्गामी प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप नहीं होगा तो दुख ही नहीं मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है। तो मैं करता नहीं तो प्रश्न कैसा? समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ये अभी इस दलील से नहीं चलेगा, तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, रोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से, डंडे लगाएगा ये भी उसकी इच्छा है, ये भी उसकी इच्छा है। तो मतलब यहाँ चतुराई तो चलेगी। ले एक बड़े विद्वान थे, तो बड़ा उपवन लगाए हुए थे, बगीचा, कुआं बावड़ी सब फूल सुंदर। तो एक गाय चलती हुई अंदर आ गई। तो शायद उनका मारने का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि धर्मार्थी थे। तो उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और ऐसे तो गाय के मस्तक में लगी, वो तुरंत गिरी और मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या सामने आई और कहा, पंडित जी स्वीकार करो मुझे, तुमने अभी गौ हत्या की। बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुरंत, देवराज इंद्र का वास हाथ में है, जैसे चरणों में विष्णु का वास है, अलग अलग देवताओं का। उनका देवराज इंद्र ने मारा, क्योंकि हाथ में पत्थर और पत्थर से ऐसे, ये देवराज इंद्र के पास, वो गौ हत्या देवराज इंद्र के पास गई। तो इंद्र ने कहा, हमने कब गौ हत्या की? बोले आपका हाथ में वास है, वो ब्राह्मण, बोले शास्त्र में ऐसा वर्णन है तो आपको भोगना पड़ेगा। बोले चलो हमारे साथ गुप्त रूप से रहना। वहां गए एक सेठ के रूप में। बोले पंडित जी प्रणाम, क्या सुंदर फूल लगे हुए हैं, किसने लगाया? बोले हमने। वाह, बहुत सुंदर ये बगीचा है, किसने लगाया? हमने। और ये कुआं? हमने। बोले गौ हत्या? इंद्र ने। तो चढ़ जाए इसके ऊपर। हाँ, अच्छा काम किया तो हमने, बुरा किया तो देवराज इंद्र ने। गौ हत्या को तुरंत उसको स्वीकार करना पड़ा। तो देखो यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। अहंकार जब तक भगवान में समर्पित नहीं होता तब तक ये बात कहने की केवल रहेगी। पाप भी भगवान की सत्ता से हो रहा, अगर मानोगे तो नरक भी भगवान की सत्ता से, डंडा भी भगवान की सत्ता से, रोग भी भगवान की सत्ता से। इसलिए होश में दो विभाग किए गए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पहले पुण्य कर्म करके पाप कर्मों का त्याग कर दो, फिर पुण्य कर्म में कर्ता भाव का त्याग कर दो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राधा 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 राधा